के बारे में बताते हैं। सीएम योगी ने अयोध्या दिव्य ऐप लॉन्च की। होटल और कैब बुकिंग की सारी जानकारी इस ऐप पर उपलब्ध होगी। पर्यटन और धार्मिक स्थानों की पूरी जानकारी भी इस ऐप में है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इसको डिजाइन किया है। गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अयोध्या से जुड़ी कोई भी आधिकारिक या सत्य जानकारी जानने के लिए आपको सिर्फ इस ऐप पर ही जाना है। तो धर्म नगरी में 22 जनवरी को होने वाला कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए अयोध्या को सुपर सुरक्षित किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों की पूरी फौज तैनात कर दी गई है ताकि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर न मार सके। अयोध्या को अभेद्य बनाने के लिए श्री राम की सेना ने क्या तैयारियां की हैं, आपको दिखाते हैं अपनी अगली रिपोर्ट में। नगरी में हर ओर भव्यता दिख रही है, जिसकी झलक आपको अयोध्या में प्रवेश के साथ ही दिख जाएगी। आने वाले 22 जनवरी को यह नजारा अद्भुत और अलौकिक होगा, जब प्रभु राम 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अपने भव्य महल में विराजमान होंगे, जिसके लिए हमारी अयोध्या अभेद्य किले में तब्दील हो गई है। अयोध्या में श्री राम लला का दिव्य दरबार बनकर तैयार है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले होने वाले अनुष्ठान भी शुरू हो गए हैं। श्री राम नगरी को प्रमुख तीर्थ स्थल के तौर पर दुनिया के सामने पेश करने के लिए शहर में बड़े पैमाने पर बदलाव भी किए गए हैं, जिसमें श्री राम नगरी की सुरक्षा अहम है, जो आतंकियों के लिए अभेद्य है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कोई विघ्न ना पड़े, अयोध्या आने वाला हर मेहमान खुद को सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए सीएम योगी की सेना तैयार है, जो श्री राम नगरी अयोध्या को सुपर सुरक्षित करेगी। 22 जनवरी को होने वाले उत्सव के लिए धर्म नगरी अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा का चक्रव्यूह इतना मजबूत होगा कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। श्री राम नगरी की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई है, जिसमें सीआरपीएफ की 6 कंपनियां, पीएसी की 3 कंपनियां, एसएसएफ की 9 कंपनी, 300 नागरिक पुलिस के जवान, 47 फायर कर्मी, एलआईयू के 38 जवान, 40 रेडियो पुलिस के जवान, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल की 2 टीम, पीएसी की 1 कमांडो यूनिट, एटीएस और एसटीएफ कमांडो की 1 यूनिट तैनात रहेगी। सूबे की योगी सरकार ने सीआईएसएफ की तर्ज पर ही एसएसएफ यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है, जिसकी अयोध्या में तैनाती भी हो चुकी है, जो राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या एयरपोर्ट की भी सुरक्षा करेगी। यानी आने वाले दिनों में सेंट्रल फोर्सेस के साथ साथ सूबे की स्पेशल फोर्स के हाथों में होगी श्री राम मंदिर की सुरक्षा। श्राइन की सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा का अयोध्या में प्रश्न है। वो हमारी जो एसएसएफ की नई इकाइयां हैं, उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है और वो लोग वहां व्यवस्थापित हो चुके हैं। और महत्वपूर्ण तिथियों पे जो हमारी नदियां हैं, नदियों पे प्रॉपर पेट्रोलिंग होगी तथा इसके अतिरिक्त जो भी आने जाने वाले अयोध्या जी के रास्ते हैं और जनपद हैं, वहां भी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर सुरक्षा कर्मियों का अभेद्य सुरक्षा घेरा तो होगा ही, इसके अलावा एटीएस कमांडो और जवानों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम की भी तैनाती की गई है। जमीन से लेकर आसमान और सरयू नदी के तटों पर कड़ी नजर होगी। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी संदिग्धों की निरंतर निगरानी होगी। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अयोध्या में 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हम लोगों ने इसमें
इस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल किया है और हम कैमरे के दृष्टि से सब पे निगाह रखेंगे। जनवरी को धर्म नगरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सुपर सुरक्षित बनाने के लिए सीएम योगी की सेना ने फुल प्रूफ तैयारी की है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन समारोह स्थल के अंदर अतिथियों को ज्यादा पुलिस बल की मौजूदगी का एहसास न हो, इसके लिए सादी वर्दी में जवानों की तैनाती की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह स्थल के अंदर तैनात किए जाने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों के लिए विशेष ड्रेस कोड लागू किया गया है। वहां तैनात किए जा रहे पुलिस अधिकारी और जवान खाकी वर्दी की बजाय गर्म कोट पैंट में नजर आएंगे, जो मेहमानों की हर सुविधा का ध्यान रखेंगे। कार्यक्रम के दौरान उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसका ख्याल रखेंगे। सादी वर्दी में जो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी तैनात होंगे, उनके पास कोई हथियार नहीं होगा। जो वर्दी में तैनात होंगे केवल वही हथियारों से लैस होंगे। योगी के शासनकाल में इस तरह का प्रयोग 2019 में हुए महाकुंभ में भी किया गया था, जो 100% सफल रहा था। तो ऐसे जगहों पे जहां पे कि सामान्य जनता या सामान्य श्रद्धालु जाएंगे, वहां पे पुलिस के अलग ड्रेस कोड बनाया गया है। हमारे जो सिविल ड्रेस में अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे, वो ये सुनिश्चित कराएंगे कि अपने आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मेहमानों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए छोटी से छोटी चीज का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। समारोह में विभिन्न प्रदेशों सहित तमाम देशों से अतिथियों को बुलाया गया है। इन्हें भाषा के चलते कोई परेशानी ना हो, इसके लिए इनकी भाषा को आसानी से समझने वाले आईपीएस अधिकारियों को तैनात किया गया है। इनमें उन अधिकारियों को वरीयता दी गई है जो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाओं को बोल और समझ सकते हैं। नगर निगम और कल्चर विभाग की ओर से कई भाषाओं में साइन बोर्ड लगाए गए हैं। प्रशिक्षु आईपीएस ऑफिसर जो विभिन्न राज्यों से भी आए हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि अन्य प्रदेशों से आने वाले विभिन्न भाषा को बोलने वाले जो श्रद्धालु आएंगे, उनसे भी हम अच्छी तरीके से निपटे। हमारे कल्चर विभाग ने, नगर निगम ने वहाँ बहुभाषी साइनेजेस लगाए हैं, ताकि आने वाले किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरी रामनगरी में सख्त पहरा रहेगा। इसके लिए आईबी और रॉ के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। पुलिस ने इसको लेकर पूरा डेटाबेस तैयार कर लिया है। हर 100 मीटर पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। इन बैरिकेडिंग पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगातार तैनात हैं। यूपी पुलिस के जवानों की तरफ से हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। इस वक्त अयोध्या में 13,000 उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और 15 मिलिट्री फोर्सेस के 11,000 जवानों को तैनात किया गया है। 22 जनवरी को की संख्या में और इजाफा होगा। अयोध्या में आकाश, जल और थल हर तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के लिए आधुनिक तकनीकों के साथ जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिए मॉडर्न उपकरण लगाए गए हैं, जिससे पुलिस को किसी भी परिस्थिति से निपटने में मदद मिल सके। रिवर पुलिस, टूरिस्ट पुलिस की भी तैनाती की गई है। साथ ही जमीन के अंदर से किसी भी प्रकार के संभावित हमले को नाकाम करने के लिए पुलिस ने एंटी माइंस ड्रोन की तैनाती भी कर दी है। यानी 22 जनवरी को हमारी अयोध्या सुपर सुरक्षित होगी, जो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की गवाह बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।